Number 4 is what is H? मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिकम सेमेस्टर 1 HRM सब्जेक्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको HRM सब्जेक्ट के MCQ कराऊंगी। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट नवंबर 2019 का जो पेपर है MCQ उसी में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाकी मार्च 2019 एंड 2021 जिसमें आपका जनरल ऑप्शन का पेपर था, इन दोनों में ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स में पूछे गए, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सो पहले हम क्या करेंगे कि हम HRM का 19 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव MCQ है। उसके बाद हम मार्च और 2021 19 और 21 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसमें मैं आपको पेज नंबर और कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो पेज नंबर आपके बुक में नहीं हो या अलग तरीके से दी हो, तो दैट आई विल टेल यू कि वो किस तरह से आपको लिखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ नवंबर 2019 क्वेश्चन पेपर HRM। ये 70 मार्क्स का जो आपका पेपर आता था उस तरह का पेपर स्टाइल है। आप सोचेंगे कि मैं 2 बुक लेके क्यों बैठी हूँ, तो जब मैंने इसके MCQ देखे तो आपको अगर इसके MCQ सॉल्व करने हैं तो आपको HRM जो है बाय सुधीर प्रकाशन है, ये पेपर सेटिंग जो हुई है इसमें जितने भी MCQ है वो सारे MCQ इसमें से आपको मिलेंगे। कुमार प्रकाशन में से आपको MCQ नहीं मिलेंगे, पर्टिकुलर 2019। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पब्लिकेशन में से आपको MCQ मिल रहे तो आपको वही पढ़ना है। ज़्यादातर MCQs अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें होते ही हैं, बट इट डिपेंड्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। HRM इज़ अ फिलोसॉफी। मैंने कुछ MCQs के आंसर पेज में लिखे हैं, कुछ मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। सो फर्स्ट इज HRM इज़ अ फिलोसॉफी एंड योर आंसर इज मॉडर्न। यू नो दैट HRM इज़ अ मॉडर्न फिलोसॉफी। HRM के सामने पुरानी जो फिलोसॉफी है दैट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट की है, दैट इज़ एन ओल्ड फिलोसॉफी। चलिए सेकेंड है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, एंड योर आंसर इज नन ऑफ दिस। या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इनमें से कोई भी फर्स्ट स्टेप या स्टेज नहीं है। Number 3 is which one of the following is not the first answer is modern. The second MCQ's answer is none of this. The third one is which one of the following is not a role of human resource management. यानी human resource manager का role नहीं है, and the answer is self improvement. यानी काउंसलर का रोल है, HR मैनेजर का, मीडिएटर का रोल है, स्पोक्समैन का रोल है, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला रोल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए इसमें रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी है, यानी अगर आपने रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किया है तो यू विल एबल टू आंसर दिस MCQ। अभी मैंने कहा ना कि आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो MCQ उसमें से ही आ जाएंगे, यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट दैट। नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कौन इंटरनल फैक्टर नहीं है? सो योर आंसर इज सोशल। Production cost, size of business and financial resources are internal factors. Number 5 is appointing new employee in place of old employees who leaves the organization is referred to as labor turnover. ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन आपको आपकी बुक में शायद ही मिले, इसमें शायद मिल जाएगी, लेकिन एज पर माई नॉलेज जब आप एक नए एम्प्लॉयज़ को पुराने एम्प्लॉय की जगह पे रखते हैं, जो पुराना एम्प्लॉय जगह छोड़ के चला गया उसे लेबर टर्नओवर कहते हैं। सिर्फ अगर आपके MCQ में ये हो कि अपॉइंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ इन प्लेस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज़, नहीं, आपके MCQ में ये हो कि एम्प्लॉयज़ हु लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें LTR नहीं, यानी कि लेबर टर्नओवर रेट नहीं, एम्प्लॉयज़ हु लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड टू एब्सेंटिज्म, ये आएगा, है ना। तो MCQ भी थोड़ा बहुत, MCQ क्या सब कुछ, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर। चलिए सेकेंड पोर्शन आपका आता है यूनिट, तो आपको पता है ना फर्स्ट यूनिट, ये 70 मार्क्स का, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं आपको नहीं वो कर पा रही हूँ। 70 मार्क्स आपको आएगा नहीं। अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम है तो 50 मार्क्स आएगा, अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम है तो भी 50 मार्क्स आएगा। ऑनलाइन में सिर्फ MCQ आएंगे, लेकिन अगर आपकी 50 मार्क्स की ऑफलाइन एग्जाम है उसमें जनरल ऑप्शन का पेपर है तो उस केस में MCQ के चांसेस है लास्ट के सेक्शन 2 में 10 मार्क्स में, या तो फिर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। अब पेपर स्टाइल है ना, मैंने आपको वो एक वीडियो बनाया, मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी, वो देख लेना। लेकिन HRM में एक चीज़ याद रखना कि MCQ एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, उसके चांसेस हैं। ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इन 70 मार्क्स दैट इज रिलेट विद द फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट आई थिंक। या द थर्ड वन इज रिक्रूटमेंट वाला है। चलो उसमें पहला MCQ है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रिचार्ड और ब्रोच। आंसर इज रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट। ये है ना आपको सुधीर में ही मिलेगा MCQ।
ओके आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आई ऑलरेडी फाउंड इट आउट। एंड आप ये बस याद रखिए कि रिचार्ड जो ऑथर है उनके हिसाब से पहला स्टेज सिलेक्शन का कौन सा है, एंड योर आंसर इज रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड इज विच इज़ एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ वर्कर फॉर डूइंग अ सर्टेन जॉब। कुछ काम करने के लिए आप वर्कर का नॉलेज और उसकी स्किल कैसे इंक्रीज करेंगे, सीधी सी बात है, बाय गिविंग ट्रेनिंग टू द वर्कर। ओके नंबर 3 द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज वाइड ब्रॉड लिमिटेड के नन ऑफ दिस। आंसर इज लिमिटेड, क्योंकि आपको मैंने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी दिया है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है उसमें ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड है वाइल डेवलपमेंट का स्कोप वाइड है। नंबर 4 इज विच वन इज नॉट टेक्निक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की टेक्निक नहीं है, एंड योर आंसर इज नन ऑफ दिस। या ये सारी टेक्निक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट। ओके सो आंसर इज नन ऑफ दिस। नंबर 5 इज विच वन इज नॉट मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो इसमें से कौन से मेथड है जो एक्सटर्नल नहीं है, यानी कि इंटरनल है। देखिए कुछ एमसीक्यूज जो बुक में होते हैं उसके रिवर्स पूछे जाते हैं। चलिए तो आपको पहले तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज पता होने चाहिए, मैंने इंपॉर्टेंट में दिए हैं। तो ये है आपका इंटरनल सोर्स, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर यूनियन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वेटिंग लिस्ट। आपका आंसर आना चाहिए वेटिंग लिस्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, लेबर यूनियन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये तीनों ही एक्सटर्नल सोर्स हैं, यानी वेटिंग लिस्ट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए आपका सेकेंड यूनिट हो गया। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। In case of a blank, a new position is attained which is better than the present one in terms of pay, status and work responsibility। यानी कि नई पोजीशन जो हमें मिलती है जो अच्छी है पहली वाली पोजीशन से, किस तरह के तरीकों से, पे यानी कि सैलरी, स्टेटस एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप समझ में आएगा। प्रमोशन में हमें सब कुछ आगे मिलता है, पेमेंट मिलती है तो सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ऊपर मिलती है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस अप्रेजर। कौन परफॉर्मेंस अप्रेजर में इंक्लूडेड नहीं है, एंड योर आंसर इज गवर्नमेंट। कंसल्टेंट हो सकता है, पियर्स हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजर में नहीं आता है। चलिए नंबर 3 इज विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मॉरल। मॉरल का फैक्टर नहीं है, एंड योर आंसर देखो एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। तीनों के तीनों आ सकते हैं ना मॉरल के फैक्टर में। कौन है जो मॉरल बढ़ाता है, तो एक तो अपना मॉरल हमें खुद बढ़ाना पड़ता है, तो एम्प्लॉय हिमसेल्फ आ जाता है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरल बढ़ाने के लिए, बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है तो वर्कर अपने आप अपने काम को अच्छा करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी डेफिनेटली, एंड नन ऑफ दिस, तो ये वाला आएगा डी। विच वन इज फैक्टर ऑफ डिमोशन। कौन डिमोशन का फैक्टर है, तो एक तो रिडक्शन, आई थिंक रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, डेफिनेटली इस वजह से डिमोशन मिलेगा। टू अवॉइड मिसयूज ऑफ फंड्स, इस वजह से डिमोशन मिलेगा। एक्सपीरियंस से डिमोशन नहीं प्रमोशन मिलता है, एंड यहाँ पर पूछा है डिमोशन का फैक्टर, सो आंसर इज बी। ओके चलिए हम फोर्थ यूनिट पे आते हैं। फोर्थ यूनिट में सबसे पहला एमसीक्यू ये है, मल्टीपल। ओके द क्वालिटी सर्कल वेर स्टार्टेड इन। क्वालिटी सर्कल कब स्टार्ट हुआ, एंड योर आंसर इज इन जापान, नॉट इन इंडिया। इंडिया में, हाँ एक एमसीक्यू ऐसा बन सकता है कि इंडिया में क्वालिटी सर्कल कब चालू हुआ, कब शुरू हुआ, तो इट वाज इन 1981, और हेल कंपनी है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसमें 1981 दे हैव स्टार्टेड फर्स्ट क्वालिटी सर्कल। बाकी जापान में हुआ था और वो ईयर था 1962। तो एमसीक्यू में ईयर पूछने के लिए वो वाला एमसीक्यू बना सकते हैं कि इन विच ईयर दिस क्वालिटी सर्कल हैज स्टार्टेड इन जापान, उल्टा है ना। विच स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वर्क लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के कौन से स्टेप लेने चाहिए, जॉब सेफ्टी, करियर डेवलपमेंट, वेलफेयर मेजर, या ऑल ऑफ द अबव। आपको अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी करनी है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो आपको जॉब सेफ्टी देनी चाहिए, करियर डेवलपमेंट देने चाहिए, वेलफेयर मेजर देने चाहिए, ऑल ऑफ द वो सब कुछ देना चाहिए इन सब में, अगर आपको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इम्प्रूव करनी है तो, है ना। अच्छा सा सेफ्टी दीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए, करियर को डेवलपमेंट करने के मौके दीजिए, उनके और उनकी फैमिली को वेलफेयर मेजर दीजिए, तो वर्क लाइफ क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी। तो ये सारे आएंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच हैज़ इंट्रोड्यूस फॉर जॉब डिज़ाइनिंग बाय, यानी कि अगर आपका जॉब डिज़ाइनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच से होता है तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था,
फेडरिक टेलर, गिलबर्ट, मैरिक के एमरसन, एंड द आंसर इज फेडरिक टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनता हैं ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब वर्कर हैज बीन गिवन मोर देन वन टास्क इन सेम वर्क। एक ही फॉलोइंग काम में, सेम वर्क, एक ही काम में उनको एक साथ बहुत सारे काम दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जॉब एनलार्जमेंट। मैं सबके मीनिंग आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, सुनियो। जॉब एनरिचमेंट किसे कहते हैं? तो आपको ऊपर के काम दिए जाते हैं, आपके काम को प्रमोट किया जाता है। आपको पहले मैनेजर के काम दिए जाते थे, अब सीनियर मैनेजर के भी दिए जाएंगे, सीईओ के दिए जाएंगे। दैट इज एनरीच, आपका काम एनरीच हो रहा है। जॉब रोटेशन, काम बदल दिया जाता है ताकि आप बोर ना हो। जॉब एनलार्जमेंट, सेम लेवल पर आपको डिफरेंट काम दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको अकाउंट्स भी लिखने हैं, आपको कंपनी के मैनेजमेंट का सारा हिसाब भी रखना है, सैलरी रजिस्टर भी बनाए। एनलार्जमेंट। जॉब रीडिज़ाइन, आपके काम को फिर से डिज़ाइन किया जाता है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन जॉब रीडिज़ाइन। चलिए, हो गया। ये हो गया आपका नवंबर 2019 का HRM के MCQ। एज आई टोल्ड यू कि नवंबर के बाद मार्च का अगर हम करते हैं तो उसमें MCQs नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू दोज क्वेश्चंस। एंड उससे भी ज़्यादा मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी कि आप उस पर जाएंगे ना तो आपको फटाफट मिल जाएंगे। पहले आंसर इन शॉर्ट, एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 लिखने हैं। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एनी 4 आउट ऑफ 6, और यहाँ पर 4 मार्क्स है। 70 मार्क्स का पेपर है, ये भी जनरल ऑप्शन का पेपर नहीं। ओके, मार्च 2019 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जनरल ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ओके, द फर्स्ट वन, गिव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? आपको बुक में परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाइन भर के नहीं लिखना है, आधा पेज भर के नहीं लिखना है। और ये जो कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा लिखे उतना ज़्यादा मार्क्स आता है, हर चीज़ हर जगह लागू नहीं पड़ती है ना। एंड नथिंग शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। कुछ चीज़ें कहीं नहीं लागू पड़ती, जैसे कि ये यहाँ पर आपको आपके टीचर ने पूछा है कि भैया 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन लिखना है, तो गिव डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन, अ सिंपल डेफिनेशन, ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज एन असेट्स ऑफ अ कंपनी, है ना। ये बुक में अगर ना मिले तो आप ये लिख सकते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक रिक्रूटमेंट। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट का मीनिंग है, अब सब चीज़ मैं अपने आप तो नहीं बोलूँगी, आपको मैं थोड़ा बुक का भी बता दूंगी। तो पेज नंबर 33 पे, अब ये सब अलग से करने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, उसमें ये सब आ ही जाता है। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट का मीनिंग ये रहा। द साइंटिफिक रिक्रूटमेंट मीन्स द अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम इन राइट नंबर। सही इंसान, सही काम, सही जगह, सही वक्त, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑन पेज नंबर 33। चलिए, याद है आपको लास्ट वीडियो जो बनाया मैंने HRM के इंपॉर्टेंट में, हर क्वेश्चन से पहले एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, यू शुड लर्न द मीनिंग फर्स्ट। आपको सबसे पहले मीनिंग करना है, वो इसलिए बोल रही थी। चलिए, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 2 फीचर्स बताइए। तो HRM के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने लर्न किए हैं, मैंने आपको बोला ही है करने के लिए, तो आपका आंसर उसी में आ जाएगा। पेज नंबर 2 निकालिए, या फिर लिख दीजिए, या फिर वीडियो को पोज करके देख लीजिए। पेज नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, 2 कोई भी लिख लेना है। चलिए, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा। 4th, स्टेट द 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को असर करने वाले कोई भी 2 फैक्टर समझाइए। ये रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऑन पेज नंबर 21 लिखा। ओके, पेज नंबर 21 पे कोई भी 2 फैक्टर्स आप लिख दीजिए। अब आपको पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों हैं, तो अगर आपको अच्छे से आता है तो दोनों के 2-2 लिख दीजिए। व्हाट इज़ पर्सोनल मैनेजमेंट? HRM और PM का डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट का डिफरेंस करना है। मैं देख लेती हूँ इसमें डिफरेंस है या नहीं, या ये रहा। ये डिफरेंस करो तो आपको ऑटोमेटिक आएगा। व्हाट इज़ पर्सोनल मैनेजमेंट, ये रहा डेफिनेशन। It is training, promotion, transfer and demotion on page number 3. And what is labor turnover? लेबर टर्नओवर का डेफिनेशन आपको बुक में शायद ही मिले, पर उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वो MCQ करवाया ना कि इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं, इसको लेबर एब्सेंटिज्म कहते हैं। ये रहा। अपॉइंटिंग न्यू एम्प्लॉयज इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड एम्प्लॉय हु लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड टू एज लेबर टर्नओवर। हो गया आपका 1 मार्क्स का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next, this one, answer in short. State 2 methods of indirect recruitment. Indirect recruitment की कोई भी 2 methods बताइए। Students,
इनडायरेक्ट मेथड मतलब एक्सटर्नल, रिक्रूटमेंट के दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल की बात कर रहा है। ये रहा पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 पे ये रहे एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट के। ओके, स्टेट टू मेथड्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने के दो मेथड्स बताइए। तो इंटरव्यू डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, वीडियो कॉल इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, पैनल इंटरव्यू हो सकता है, फ़ोन इंटरव्यू हो सकता है। समझ में आया? ये सब मेथड्स हैं। चलिए, मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के कोई भी दो एडवांटेज बताइए। पेज नंबर 59 and this one is executive development advantages of executive development। पेज नंबर कौन सा? 59। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं? दैट इज ऑन पेज नंबर 64। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये रही, ऑथर की है विथ आप अगर ईयर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको ईयर याद नहीं रहा तो एग्जाम में गलत ईयर मत लिखो, सिंपल सी डेफिनेशन लिख दो। अच्छी, ठीक है। मेंशन एनी टू फंक्शंस फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD के फंक्शंस दैट इज ऑन पेज नंबर 67, इसी चैप्टर में से है। ये रहा फंक्शंस ऑफ HRD, पेज नंबर 67। स्टूडेंट्स आप बड़े क्वेश्चन करेंगे, आपको छोटे क्वेश्चन अपने आ पाएंगे। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट किसे कहते हैं? दैट इज ऑन पेज नंबर 58। ओके चलो, पेज नंबर 58। ये रहा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये रहा डेवलपमेंट का मीनिंग। इंक्रीजिंग मेंटल एबिलिटीज एंड इंटरनेशनल क्वालिटी मीन्स डेवलपमेंट। आपकी मेंटल एबिलिटी और इंटरनेशनल क्वालिटीज को डेवलप करना। स्कोप, ट्रेनिंग का स्कोप है लिमिटेड, डेवलपमेंट का स्कोप है वेरियस एक्टिविटी कवर करना है, यानी वाइड स्कोप। ट्रेनिंग का लिमिटेड स्कोप एक MCQ में आया, डेवलपमेंट का मीनिंग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आया। अगर सपोज आपके बुक में कोई और एक MCQ बनाना है तो ट्रेनिंग का मीनिंग पूछेंगे कि ट्रेनिंग पूछा ही है ना MCQ में, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ओके, देखिए घूम फिर के आप अगर आपने एक डिफरेंस किया तो आपको इतना याद रहेगा। चलिए, आपका फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ मार्च 2019 में। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड सेक्शन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ, दो सेक्शन बचे हैं। डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल, पेज नंबर 74 पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेफिनेशन है। चलिए, ये रहा व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये रही डेफिनेशन। कोई भी एक जो एडविन बी फ्लिपो है, अब वो काफ़ी फेमस है इन सब पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप इनकी डेफिनेशन लर्न करो। देन मेंशन एनी टू साइन ऑफ लो मॉरल। अगर आपका मॉरल लो है ना, आपके एम्प्लॉय का मॉरल डाउन है, तो उसके क्या साइंस है? तो पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 पे मॉरल, ये रहा साइंस ऑफ लो मॉरल। ये रहा इंसान धीरे धीरे काम करता है, बहुत छुट्टियां करता है, नौकरी अलग अलग जगह पे चेंज करता रहता है, ज़्यादा वेस्टेज करता है, इफेक्टिवनेस क्वालिटी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, झगड़े हो जाते हैं, और इनडिसिप्लिन काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, दीज आर द साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ सीनियोरिटी एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन, और उसके नीचे तुरंत यही है मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ मेरिट एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन। सीनियोरिटी और मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस में करवाया है, ये आपको लिखवाया है। यानी अगर आप प्रमोशन वाला ये क्वेश्चन करते हैं, इट मीन्स दैट कि आप छोटे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी है। ये रहा प्रमोशन अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी, प्रमोशन अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरिट, 85 पेज नंबर पे। ओके, चलिए, तो मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर 3 and 4 दोनों 85 पेज पे। चलिए, नंबर 5, व्हाट इज हाई मॉरल? मॉरल का बढ़ना किसे कहते हैं? अच्छा मॉरल किसे कहते हैं? दैट इज ऑन पेज नंबर 103, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हाई मॉरल। तो हाई मॉरल किसे कहते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी, हाई मॉरल ऑफ एन एम्प्लॉय इज अ प्री कंडीशन, बट टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ मॉरल इज वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ अ मैनेजर। यानी कि आप इसमें ये लिख सकते हैं कि हाई मॉरल किसे कहते हैं? तो जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हाई हो उसे हाई मॉरल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट सेक्शन ऑफ योर मार्च 2019 पेपर, डिफाइन जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन किसे कहते हैं? 111 पेज नंबर पर आपको मिलेगा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन कहते हैं इसे CB मेमोरिया। जॉब रोटेशन इम्प्लाइज शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। फिर उसके बाद और भी सब है, लेकिन आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो जॉब रोटेशन का मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाना,
क्यों जाना? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू रिड्यूस द बोर्डम ऑफ एन एम्प्लॉय, उनको कंडाला कम आए, दे फील एंथ्यूजियास्टिक वाइल डूइंग सर्टेन जॉब। कोई भी काम में जब तक आपका अंदर से एंथ्यूजियाज्म बरकरार रहता है, आप वो काम अच्छे से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इसकी से कहते हैं 122 पेज नंबर पर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मीनिंग। ये ऊपर ही इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, वो नहीं करना है। ऑलवेज गो फॉर वन डेफिनेशन बाय द ऑथर, कोई भी एक कर ले। इट रिफर्स टू द फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस ऑफ ए जॉब एनवायरनमेंट फॉर द पीपल। किसी जगह पे काम करना अच्छा लगना या नहीं लगना, इसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। मेंशन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन की कोई भी 2 लिमिटेशन बताइए। 112 पेज पर आपको लिमिटेशंस मिलेंगे। ये रहे लिमिटेशंस ऑफ जॉब रोटेशन। पहला लिख दीजिए प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, और दूसरा लिख दीजिए कॉस्ट बढ़ती है। डन। मेंशन एनी 2 इशू रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई भी 2 इश्यू बताइए। चलिए हम इश्यू बताते हैं। ये रहे क्वालिटी ऑफ वर्क। इश्यू मतलब लिमिटेशन, यही है। आप लिख दीजिए कि एक्सपेंस बढ़ते हैं और एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है। मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल के कोई भी 2 एडवांटेज बताइए। पेज नंबर 141 निकालिए और उस पर आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। ये रहे 140 एंड 140। कोई भी 2 एडवांटेज लिख दीजिए क्वालिटी सर्कल के, कि कॉस्ट कम होती है और इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी में। ख़त्म। ये आपका मार्च 19 के ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हुए। अब हम लेटेस्ट की बात करते हैं, एंड लेटेस्ट का मतलब है 2021 का पेपर। चलिए okay, this is March 2021, the latest one, having a general option paper. General option paper section 1 40 marks, write down any 2. Section 2 is compulsory and you have to write down any 5 questions, not MCQ, general option, objectives. Chalo, write any 4 qualities of human resource management. Repeat page number 12. ये रिपीट हुआ है ना 12 नंबर के पेज पर। गिव द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, पेज नंबर 33। अगेन रिपीट। मैं पेज नंबर फिर भी बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाओ अगर ऐसा हो तो। नहीं, आपको लिखने की क्या ज़रूरत है, बोल ही रही हूँ ना। हाँ, गिव द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, पेज नंबर 33। थर्ड नंबर पे व्हाट इज 360 इवेल्युएशन। स्टूडेंट 360 इवेल्युएशन आपको मिलेगा सुधीर प्रकाशन में, कुमार प्रकाशन में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा पेज आपको दिखा देती हूँ तो आपको आसानी रहेंगी। पेज नंबर 9 पर है 360 डिग्री इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल के पेज नंबर 9 पर होगा। जस्ट होल्ड ऑन, ये रहा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये रही डेफिनेशन। Performance appraisal can be done by supervisor, peers, subordinates, employees themselves, user of services or customers, and consultant. Performance appraisal done by all these parties is known as 360 performance appraisal. ये definition आपको यहाँ से मिलेगी। Companies like Hindustan Lever Limited, Colgate Palmolive, General Electric, Ponds, etc. use 360 performance appraisal. दूसरा MCQ यहाँ से बन सकता है। 360 evaluation का मीनिंग क्या है, और MCQ बनाना हो तो MCQ, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं विच कंपनी इज मोस्टली यूजिंग दिस मेथड। ये सारी ओके। चलिए ये आप यहाँ से देख लेना, मैंने आपको ये पेज नंबर है इसका और ये पैरा है। इफ़ यू डोंट हैव बुक डोंट वरी, कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट है राइट द बेसिस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के बेसिस कौन से हैं, 4th वाला प्रमोशन के बेसिस, पेज नंबर 84। फिर मैं वापस कुमार प्रकाशन पे आ गई बिकॉज आई थिंक ज़्यादातर बच्चों के पास यही बुक अवेलेबल है। चलिए बेसिस ऑफ प्रमोशन, सीनियोरिटी के बेस पर और मेरिट के बेस पर, यानी कि इफेक्टिवनेस के बेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनी 2 कॉजेज ऑफ डिमोशन। डिमोशन के कौन कौन से वजह हो सकती हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी आप बता सकते हैं कि डिमोशन के बेसिस क्या हो सकते हैं। ये रहे इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, फिजिकली डिसेबल, परमानेंटली डिसेबल, टेम्पररी प्रमोशन, मिसयूज ऑफ पावर, फ्रिक्वेंट इनडिसिप्लिन इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जॉब रोटेशन। जॉब चेंज होना। जॉब चेंज होना मतलब काम को बदल करना। पेज नंबर
111 पर आपको ये मिलेगा। मैं एक बार समझा चुकी हूँ इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँ। नंबर 7, 4 एक्टिविटीज़ ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने के 4 एक्टिविटीज़ कौन से हैं? पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 पर आपको मिलेगा ये इस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और उसकी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ आएगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इसमें आपको देखना है, देखो मैंने एक करके रखा है सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन राइट प्लेस इम्प्रूव द मॉरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 2 मार्क्स में पूछा है, आपको सिर्फ 2 डिफरेंस लिखने हैं। पूरा डिफरेंस 5-6 पॉइंट लिखने मत बैठना प्लीज़। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस है 2 मार्क्स में लिखने। पहला लिख दीजिए इसकी लिमिटेड है, इसका वाइड स्कोप है। दूसरा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं, खत्म। सो 9 इज व्हाट आर द इश्यू ऑफ लॉ मॉरल। ये रहे सारे साइंस इश्यूज, स्लोनेस, स्ट्राइक्स, एब्सेंट, लेबर टर्नओवर बढ़ना, राइट। चलिए और लास्ट है नंबर 10, गिव द मीनिंग ऑफ जॉब रीडिज़ाइन। जॉब रीडिज़ाइन का मीनिंग बताइए, यानी कि डेफिनेशन। चलो तो बता देते हैं जॉब रीडिज़ाइन का मीनिंग ऑन पेज नंबर 108 एंड योर डेफिनेशन इज दिस। AM शर्मा, है ना। चलिए ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द 2021 लेटेस्ट पेपर की मैं बात करूँ तो 4 यूनिट हैं, मैंने आपको IMP दिए हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है, इसलिए मैं ये रिपीट नहीं करती हूँ। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा MCQs एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2019 नवंबर मार्च एंड 2021। आप इस हिसाब से तैयारी करिए। MCQs तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट विद द न्यू वीडियो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर सो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन। और अभी के जो वीडियो आ रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, सो दैट विल हेल्प यू। बाय स्टूडेंट्स।